स्वागत है जी राजस्थान पर आपका। सबसे पहले सर, जिस तरीके से कोरोना पर कंट्रोल करके मौतों के आंकड़ों को रोकते हुए जो भीलवाड़ा मॉडल आपने पेश किया सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आवाज सर, पहला सवाल मेरा आपसे बिना देरी किए हुए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई अहम सवाल उठाए हैं। खास तौर पर राहुल गांधी ने यह कहा है कि देश में केवल लॉकडाउन से कोरोना की चुनौती से हम नहीं निपट सकते, इसके लिए टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाना होगा, मजदूर जरूरतमंद के लिए आर्थिक मोर्चे पर काम करना होगा। क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार इस भूमिका में अभी तक उस तरह से नहीं काम कर पाई है जो उम्मीद थी? देखिए, राहुल गांधी जी तो 12 फरवरी से ही पूरे मुल्क को, सरकार को लगातार अलर्ट कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। बिना ज्यादा टेस्टिंग के कोई बात संभव नहीं होगी। अधिक से अधिक टेस्टिंग हो, रैंडम सैंपलिंग पूरे मुल्क के हर राज्य में हो, हर क्षेत्र में हो, तब जाके आपको अंदाज होगा हम कहाँ पर खड़े हैं। अब उसके अंदर अपनी अपनी राय, अप्रोच है, सरकार की अपनी अप्रोच है। राहुल गांधी जी बार बार इस बात को करा रहे हैं और आज अधिक से अधिक टेस्टिंग जरूरत पड़ेगी और राजस्थान सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। जी सर, राजस्थान में भी आपने रोजाना यानी हर दिन 10,000 की जांच का एक लक्ष्य रखा है। अभी तक इसमें कहां तक सरकार को कामयाबी मिली है और क्या आपको लगता है कि केंद्र से जो टेस्टिंग उपकरण मिलने चाहिए थे, कांग्रेस शासित राज्यों को उतना सहयोग अब तक नहीं मिल पा रहा है? जांच, रेगुलर जांच कितनी? 4,000। देखिए, हमारे यहाँ तो 40,000 सैंपल लिए गए हैं, 40,000 जी। और उसी रूप में हम लोग बड़े रूप में इसको टेस्टिंग कर रहे हैं जी। और दुर्भाग्य से अभी जो संख्या बढ़ रही जयपुर के अंदर बढ़ रही, जयपुर में जी जी, और उसके लिए फोकस किए हुए हैं कि किस प्रकार से हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। 4,000 के लगभग जांचें हो रही है, प्रतिदिन हो रही है। कैपेसिटी हमने बढ़ा दी है राजस्थान के अंदर सब लैब की, जयपुर सहित जी। प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया है। वहाँ पे भी जांचें हो रही है, जांचों में कोई कमी नहीं आ रही है और इसी से मालूम पड़े आंकड़े इसीलिए बढ़ रहे हैं। और ये जितनी ज्यादा टेस्टिंग करेंगे उतने आंकड़े बढ़ेंगे। और फॉर्चुनेटली राजस्थान के अंदर पेशेंट जो है आईसीयू में अभी 10 पेशेंट गए सिर्फ आईसीयू के अंदर और 2 पेशेंट जो है वो वेंटिलेटर पर है। बाकी पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक है, उनको पूरा मॉनिटरिंग हो रही है और उसी रूप में सब कार्रवाई हो रही है। और जल्दी हम लोग जो है जो लक्ष्य हमने रखा है उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और जो रैपिड टेस्ट की बात है उसमें हमने ऑर्डर दे रखे हैं, पर दुर्भाग्य से अभी तक चाइना के सप्लाई शुरू हुई नहीं है। आज मालूम पड़ा कि आईसीएमआर भारत सरकार का उसने कहा है पहले आप हमें सप्लाई कीजिए, उसके बाद में राज्यों को करना है जी। इसलिए जब कभी आईसीएमआर के थ्रू मिलेंगे रैपिड टेस्ट के किट जी, तो हम लोग कुछ दिशा आगे बढ़ जाएंगे जी। सर देखिए, सरकार के प्रयास, प्रशासन के प्रयास रंग लाते हुए भी नजर आ रहे हैं और इसका एक नजीर हमने आज देखी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज का दिन जयपुर के लिए सर बहुत अच्छा रहा है। जयपुर में आज शाम तक यानी अब तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं, कोरोना वायरस का एक भी पेशेंट सामने नहीं आया। क्या इसे आप राहत मान रहे हैं? और सवाल यह भी कि जिस तरह से जांच का दायरा आपने बढ़ाया है, आपने कहा कि 40,000 टेस्टिंग हमने अब तक ली है, उससे क्या लगता है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने की चुनौती के लिए हम तैयार हैं? देखिए, तैयारी पूरी हमारी है। तैयारी हमने मार्च से शुरू कर दी। जब पहले पेशेंट आए थे इटली से, तब से हमने जांच का दायरा बढ़ा दिया, आईसीयू के बेड बढ़ा दिए, वेंटिलेटर की संख्या बढ़ा दी और टेस्टिंग की फैसिलिटी बढ़ा दी। पहले 200-250 थी, आज 2800 तो जयपुर में हो गई है, अन्य जिलों में है। हमारे पास सफिशिएंट जांचों की फैसिलिटीज है और हम बढ़ाते जा रहे हैं। और हमारा मानना है कि जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। टेस्टिंग के आधार पर ही असली पिक्चर सामने आ सकती है और उसके बाद में इलाज शुरू हो सकता है। स्क्रीनिंग का काम अलग किया राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा मॉडल के बाद में। पूरे राजस्थान के अंदर 1.17 करोड़ हाउस होल्ड को टच किया है। स्क्रीनिंग बड़ी रूप में हो रही है, जिससे कि स्क्रीनिंग के माध्यम से अगर कोई सिम्टम मिलता है
तो सिम्टम के आधार पर उनको फिर हम लोग अलग करके उनका इलाज शुरू करवा देते हैं। क्वारंटाइन का काम हमारे यहाँ बहुत बड़े रूप में हो रहा है। होम क्वारंटाइन के लिए हम अपील करें कि जिसकी सुविधाएं हैं वो घर में रह के अपने आप को क्वारंटाइन की तरह बिहेव करे जी। और बाकी लोगों के लिए सुविधाएं सरकार कर रही है, बड़े रूप में जयपुर में तैयारी कर रखी है जी। और जहाँ जरूरत पड़ेगी वहां पर सभी तरह की सुविधाएं मिलेगी जी। सोशल सेक्टर के अंदर भी हमने बकायदा जो डेस्टिट्यूट है, जो जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, असहाय लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर वाले लोग हैं, ठेले वाले, रिक्शा वाले हैं, इनके लिए हमने 2,500 रुपए दिए उनके खाते के अंदर हम लोगों ने जी। मजदूरों को दिए, मजदूर है, बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय योजना जो कवर नहीं होते हैं, उनको पेंशन नहीं मिलती, उनके सरकार ने उनके खाते में 1,500 रुपए पहले दिए, उसके पहले 1,000 रुपए दे चुके थे हम लोग। इस प्रकार 2,500 रुपए दे दिए, तो कंफर्टेबल टाइम निकल रहा है और दानदाताओं ने, बामाचाओं ने, सोशल वर्कर ने कमी नहीं रखी है खाना पहुंचाने का। इस प्रकार तमाम तरह की व्यवस्था अच्छी चल रही है यहाँ पर जी। सर, आपने निश्चित तौर पर सरकार लगातार देखिए मजदूरों, किसानों, हर किसी का ख्याल रख रही है। आपने कहा है कि मॉडिफाई लॉकडाउन। सर, लोगों को यह समझने की जरूरत है, लोग समझना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इसका रूप क्या होगा, इसका फेस क्या होगा, डिफरेंस कैसे समझना होगा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। सर देखिए, कल ही आई है जो गाइडलाइन दी है भारत सरकार ने 30 तक की दी है और उसी के आधार पर हम लोग तैयारी शुरू कर दी है, सर्कुलर हमने निकाल दिया है और प्रैक्टिकली हम देखेंगे कैसे जहाँ पर हॉट स्पॉट नहीं है, हमारी 49 जगह पर कर्फ्यू लगे हुए हैं, हॉट स्पॉट है जी जी। इसके अलावा जहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं, वहां पर हम एक्टिविटी शुरू करेंगे। गांव के अंदर जो इंडस्ट्री स्थित है उनको छूट देने जा रहे हैं और शहरों में जहाँ रिको का एरिया, सरकार के एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर काम शुरू हो रहे हैं जी। उसके अलावा जो इरिगेशन के हैं या पीडब्ल्यूडी के काम हैं उनको शुरू करेंगे और इस प्रकार सेलेक्टेड होकर के हम लोगों ने गाइडलाइन शुरू करी है। उसी को मॉडिफाइड लॉकडाउन के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे सुविधा मिलेगी वैसे हम लोग इसको आगे बढ़ाते जाएंगे जी। अब चाहेंगे राजस्थान या कोई राज्य हो, उनकी लोकल स्थिति होती है जी। भारत सरकार ने बड़े रूप में गाइडलाइन दे दी है, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम अपने अपने स्तर पर क्या सुविधाएं मिल सकती है उसी तरफ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। मजदूरों को हमारी प्रायोरिटी है कि मजदूर जो बैठे हुए बिना काम किए जी जी, जब एक्टिविटी शुरू होगी इंडस्ट्री की, हम उम्मीद करते हैं कि मजदूर अपना काम करना शुरू कर देंगे जी। जिन इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर मजदूर रहते हैं जी, उनको पहले प्रायोरिटी मिलेगी काम करने की। इस प्रकार से हम लोगों ने काम आगे बढ़ाया है जी। तो सर, क्या हम ये मान सकते हैं कि 20 अप्रैल के बाद इस बात की भी उम्मीद हम करें कि राजस्थान के जिन जिलों या जिन क्षेत्रों में एक भी कोरोना का मरीज नहीं है, वहां पर लॉकडाउन में सरकार छूट दे सकती है? एक भी पॉजिटिव जहां केस नहीं है, के बाद जहां पॉजिटिव 20 अप्रैल के बाद जहाँ पॉजिटिव केसेस नहीं है वहाँ पे कोई छूट दे सकती है? नहीं, वो तो 20 अप्रैल तो एक तारीख है जहाँ पर भारत सरकार ने आपको ये कहा है कि वहां से हम लोग छूट देना शुरू करेंगे। मेरी दृष्टि में काम पहले भी हो सकता था जी जी जी। तो पहले हो जाता तो कम से कम आज कल से ही ये छूट मिलनी शुरू हो जाती। पता नहीं किन कारणों से देरी हुई है। अब जो 20 तारीख उन्होंने रखा है तो 20 तारीख हमारी तैयारी है जी। हमने कल से ही काम शुरू कर दिया है जी और इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दिया है विभिन्न क्षेत्रों को जी, जिससे हमने, क्योंकि 3-4 दिन लगते हैं काम शुरू करने के अंदर भी, बिल्कुल साफ सफाई भी है, मजदूर लाना है, सब तरह की तैयारी करनी है, तो हमने काम सब शुरू कर दिया है। हमने एक मॉडिफाइड लॉकडाउन की बात इसलिए करी है, अभी तक तो टोटली लॉकडाउन है। अब हम चाहेंगे किस प्रकार से उसमें छूट दे। सरकारी दफ्तर हैं, कुछ जरूरी जो डिपार्टमेंट उनके काम चल रहे हैं, अब हम चाहेंगे उसके अलावा भी किस प्रकार से वो आना शुरू करें, किसकी लेवल के अधिकारी आएंगे। भारत सरकार की गाइडलाइन भी आ गई, उस संबंध में आ गई है, तो हम लोग अपने हिसाब से यहाँ देखेंगे किस प्रकार से कब से शुरू करना है जिससे कि काम सुचारू रूप से काम शुरू हो सके जी। सर, छोटा सा सवाल मेरा ये है कि क्या उन उद्योगों को हमने सेलेक्ट किया है जिनमें आप छूट देने की सोच रहे हैं? कौन कौन से उद्योग हो सकते हैं वो?
किन किन उद्योगों को छूट देने का फैसला? अभी तो मैडम मैंने कहा ना आपको, जो एरिया हॉटस्पॉट पे नहीं है जी, जो एरिया म्युनिसिपल एरिया के बाहर स्थित है जी, उनके कोई दिक्कत तो नहीं है, वहां पे कोई केस अगर नहीं है मान लीजिए और स्पॉट भी नहीं है तो वो इंडस्ट्री कोई भी हो वो दे सकते हैं। और भारत सरकार ने भी माइनिंग को भी अलाउ कर दिया है अब तो। जी, तो सब तरह की इंडस्ट्री जो जो मतलब जहां पर मजदूर डिस्टेंस मेंटेन कर सके, जी, जी, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो जाए और वहां पर सब सुविधा भी हो मजदूरों के लिए, जी, ऐसे लोग सबको अलाउ करेंगे हम लोग। जी। सर, राजस्थान सरकार कोरोना से चुनौती से निपटने के लिए लगातार हम देख रहे हैं कि युद्ध स्तर पर काम कर रही है। आपने अधिकारियों से भी आह्वान किया है कि एक मिशन के तौर पर आपको काम करना है। आपने रामगंज के मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको पूरी तरह तैनात कर दिया है। आपने कहा है कि टीम बनाकर वहां पर काम करिए। लेकिन सर, जिस तरह से चिकित्सक और पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, क्या फ्रंट लाइन पर काम कर रहे इन विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपकरणों की दिशा में और अधिक काम करने की जरूरत है? देखिए, डॉक्टर्स और जितने हमारे हमने बहुत सबका ध्यान हम लोग रख रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, उसके अलावा राजस्थान भर में पुलिस के अलावा पूरे राजस्थान कर्मचारियों को, जैसे भारत सरकार ने 50 लाख का बीमा दिया था हेल्थ कर्मियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को, राजस्थान वो राज्य देश के अंदर है, हमने तमाम सरकारी कर्मचारियों को, पुलिस हो चाहे वो जिला स्तर पे कोई कर्मचारी हो किसी विभाग का जी, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, आशा सहयोगी हो जी, मतलब सभी को जो कोरोना के अंदर सफाई कर्मी हो, जो कोरोना के अंदर जिसकी ड्यूटी लगी है जी, और कोरोना के कारण से उसको तकलीफ होती है, ऐसे केसेस को भी हमने, जैसे भारत सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए किया है जी, उसी हिसाब से हम लोगों ने सबके लिए 50 लाख की व्यवस्था करी है। किसी मृत्यु होती है तो सरकार 50 लाख रुपए उनको देगी। ये पहला राजस्थान स्टेट है जिसने ये काम किया है जी। उसी ढंग से जो पीपीई और मास्क और जो भी प्रोटेक्शन के लिए इक्विपमेंट है जी, उनकी पहले से हमने व्यवस्था करी है और हम एक्वायर करते जा रहे हैं। और तमाम लोगों को उनकी सेफ्टी कैसे हो उसका विशेष ध्यान रखा जाएगा, चाहे वो पुलिस कर्मी हो चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो। और राजस्थान में सब लोग मिलकर बहुत शानदार तरीके से कोरोना से मुकाबला करने में लगे हुए हैं जी। और मुझे हम इसमें अवश्य कामयाब होंगे जी। सर, हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री का ध्यान कोरोना के साथ साथ उन जरूरतमंद लोगों पर भी है, स्टाफ पर भी है, प्रशासन पर भी है। और इस बीच आपने ये संकल्प लिया है कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। कई जरूरी कदम आपने उठाए हैं। मंत्री, विधायक, दूसरे जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने स्तर पर प्रयास भी कर रहे हैं। राजस्थान सरकार इस संकल्प में कितना कामयाब हो पाई है सर अब तक? हमें इस बात का गर्व है कि जब से कोरोना लॉकडाउन हुआ है उस दिन से हमने ये बात कही थी कि राजस्थान में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, ये हम सुनिश्चित करें जी। जनता का आह्वान भी हमने किया। मुझे खुशी है कि सरकारी साधन तो लग ही रहे हैं, पर उसके अलावा जिस प्रकार भामाशाह, सोशल वर्कर, एनजीओ, नौजवान लोग, यूथ हो या छात्र हो, मुझे खुशी होती है जब मैं सुनता हूँ, देखता हूँ सोशल मीडिया के अंदर कि सब वर्ग अपने अपने तरीके से, बल्कि मैंने ये भी कहा था हर परिवार एक खाना एक्स्ट्रा बना ले जो तो पहुंचा दे वहां पर अड़ोस पड़ोस के अंदर भी। मुझे खुशी है कि जो काम राजस्थान के अंदर गांव में या शहरों में हर मोहल्ले के अंदर बहुत ही व्यवस्थित ढंग से हुआ ये जी। और उसी कारण से आज मैं कह सकता हूं कि जैसे मैंने कहा आपको, जिनको पेंशन नहीं मिलती है उन सबको 2500 रुपये दिए गए, उनके खाते में डाल दिए गए जी। जिनके खाते नहीं है डेस्टिट्यूट के जी, उनको हमने कैश दिया है। बड़ी संख्या में, करीब आप समझ लीजिए 31 लाख लोग हैं जी, जिनके खाते में 2500 पहुंचे हैं जी। और कम से कम आप देख लीजिए 1.5 लाख लोग ऐसे भी हैं जिनके खाते नहीं है, उनको हम लोगों ने कैश डिस्ट्रीब्यूट किया है जी। इसमें राशन की किट अलग दे रहे हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं उसको हमने विशेष ध्यान रखा है। और असहाय लोग हैं, सरकारी जिम्मेवारी बनती है ऐसे वक्त में जब सारे इनकम के सोर्स उनके खत्म हो गए हैं तो सरकार उनके साथ खड़ी मिलेगी आपको, ये मैं
और खड़ी है वहाँ। निश्चित तौर पर सर ये बहुत अच्छी पहल की है आपने। कहा 2.5 लाख लोगों के खाते में 1.5 लाख लोगों को कैश, निश्चित तौर पर लोगों को बड़ी राहत मिली है इससे। सर सरकार के साथ साथ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी भी संक्रमण के हालातों को लेकर बहुत चिंतित हैं। लगातार कांग्रेस शासित राज्यों के साथ संवाद कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भी उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि संकट की घड़ी में पूरी कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है। क्या आपको लगता है कि इसके बावजूद भी इस मुद्दे को लेकर कुछ राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही हैं तमाम बयानों को देकर? देखिए, हमने राजस्थान में शुरुआत करी थी। तमाम सबसे पहले काम ये किया कि पॉलिटिकल पार्टी नेताओं को बुलाया, नंबर 1, सब धर्म गुरुओं को बुलाया, उनको कहा कि आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फॉलोअर्स को कहें वो घरों में रहें, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च की आने के बजाय वहाँ इबादत या मंदिर में पूजाएं वो अपने तरीके से पूजा नहीं करे, वहाँ कोई आएगा नहीं। हमने हमारी बात सबने मानी। रिटायर्ड डॉक्टर्स को बुलाया गया और उनका विषय लिया गया। आर्मी, एयरफोर्स, बीएसएफ, रेलवे, सबको बुला के बात की गई। बहुत व्यवस्थित तरीके से हम लोगों ने काम को शुरू किया और आगे बढ़ाया है जी। और आज भी मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान में तमाम तरीके से जो स्थिति हैं उसमें आप समझ लीजिएगा कि सभी सेक्टर में सबको साथ लेके चल रहे हैं। दुर्भाग्य से सोनिया जी ने तो बहुत पहले लिख दिया था प्राइम मिनिस्टर को, मोदी जी को, भाई कि पूरी पार्टी सरकार के साथ खड़ी मिलेगी आपको। मेरा मानना है कि अगर कोई सुझाव देती है पार्टियां, चाहे वो सोनिया जी दे, चाहे राहुल गांधी दे, चाहे और कोई पार्टियां दें, सुझाव को सरकार को अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। दुर्भाग्य से क्या हो रहा है, जब आप माने अथवा न माने आपकी मर्जी है, सरकार में आप बैठे हुए हो सकता है सुझाव से आप और अच्छा इंप्रूवमेंट कर पाओगे, नुकसान नहीं है, परंतु दुर्भाग्य से सुझावों के बाद अन्यथा लिया जाता है और वक्तव्य जारी होते हैं और मीडिया के अंदर इश्यू बनाने का प्रयास किए जाते हैं। राजस्थान में भी मुझे कि सब लोग मिलके हम लोग इस काम को करेंगे, वही माहौल चल रहा था। अचानक 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ कुछ हमारे साथी वो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया में वीडियो डाल रहे हैं, भड़काने वाले काम बात होती है, धर्म के नाम पे बात होती है। ये अच्छी बात नहीं है। हमारे लिए तो सभी धर्म के लोग, सभी वर्गों के लोग, सरकार के लिए सब समान है। सब लोगों के जीवन की रक्षा करना सरकार का परम कर्तव्य है। अगर उनको इमदाद देनी है, फूड के पैकेट देने हैं या सामग्री बांटनी है, सरकार की दृष्टि में सभी समान हैं। पर हमारे कुछ विपक्ष के साथी इन बातों को लेके वीडियो डाल रहे हैं, कुछ गलतफहमी पैदा कर रहे हैं धर्म के नाम पर। मैं उसको अनफॉर्चुनेट मानता हूँ, दुर्भाग्य मानता हूँ जी। सर, राहुल गांधी ने कहा है कि भविष्य में कुछ ऐसे फैसले भविष्य के लिए केंद्र सरकार ले जो कि आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकें, क्योंकि जो हालात बने हुए हैं इससे आर्थिक स्थिति देश की बिगड़ सकती है। क्या आप मानते हैं कि केंद्र सरकार को भविष्य के लिए कुछ योजनाएं, कुछ निर्णय लेने चाहिए? देखिए, जब लॉकडाउन होता है तो आप सोच सकते हो कि सब काम ठप हो जाते हैं जी। और पहले से ही देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही नाजुक बना रखी है। कभी ध्यान दिया नहीं सरकार ने अर्थव्यवस्था के ऊपर। एक्सपर्ट, चाहे मिस्टर रघुराम राजन हो, चाहे वो अन्य एक्सपर्ट हो, आरबीआई के गवर्नर्स हो, इकोनॉमिक एडवाइजर्स हो, सरकार के, प्राइम मिनिस्टर के, सबने पिछले 2-3 साल से आगाह किया सरकार को, कभी ध्यान दिया नहीं गया। हम पहले से ही बहुत ही नाजुक स्थिति में चल रहे हैं। पूरा मुल्क चल रहा है, सभी राज्य चल रहे हैं। ऊपर से कोरोना की मार इतनी बड़ी पड़ गई है, लॉकडाउन हो गए हैं, तमाम रेवेन्यू आती थी जो अलग अलग क्षेत्रों से, वो सब बंद हो चुकी है। 10-20% भी नहीं आ रही है। तो राज्यों को, केंद्र को आगे आके इमदाद करनी चाहिए, तब जाके वो और अच्छे ढंग से कोरोना का मुकाबला कर पाएंगे जी। मैंने प्रधानमंत्री जी को जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी तब मैंने कुछ सुझाव दिए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनमें कुछ कार्रवाई होगी। और कर्जा तो हम ले ही सकते हैं, हमारा अधिकार है। कर्जा वो सैंक्शन करते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम चाहते हैं ग्रांट मिले राज्यों को, सब राज्यों को मिले। जितने ज्यादा पेशेंट है वहां पर या पॉपुलेशन है, वो आधार बना के सबको मिल सकती है, इमदाद मिल सकती है जी। फॉर्मूले बने हुए जीएसटी काउंसिल के भी और इंटर स्टेट काउंसिल के,
उसके आधार पर मिल सकती है, इमदाद मिल सकती है, कोई तरीका निकल सकता है जी। पर सरकार को, उनके पास आरबीआई भी है, तो उनकी स्थिति है वो जब चाहे राज्य सरकार को इमदाद कर सकती है जी, और करनी चाहिए जी। अभी तक खाली कर्जा दे रही है, वही ब्याज के साथ में। हमने कहा बिना ब्याज के कर्जा दो, वो भी अभी नहीं कर पा रही है सरकार। तो हमारी कुछ मांगे जो हम उनसे बराबर टच में है, पत्र लिखते रहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहते रहते हैं जी। उम्मीद करते हैं कभी न कभी ठीक होगा जी। एक बात है कि आज हमने मुद्दा उठाया था कोटा का जी। ये जो मजदूर फंसे पड़े हैं, मजदूरों की अपनी बड़ी समस्या, घर जाना चाहते हैं, ये 20 तारीख के बाद उम्मीद करते हैं कुछ समस्या कम होगी। तो कोटा में हमारे जो 25,000 छात्र जी, जो IIT और मेडिकल कोर्स करने के लिए वहाँ पूरे मुल्क से आते हैं, वो फंसे पड़े हैं और छोटे बच्चे उम्र में छोटे हैं। हमने प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट की थी कि आप व्यवस्था कीजिए मजदूरों के लिए भी जी और छात्रों के लिए भी, वो अपने अपने एक बार घर जाएं। सबके दिल में एक बात आ गई है, प्रवासी राजस्थान रहते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे छोटा व्यापारी हो, मजदूर हो, सब चाहते हैं एक बार हम अपने गांव में जाएं। पता नहीं ये कोरोना का जो लॉकआउट खुलेगा वापस लग जाएगा, अथवा हो सकता है कि वापस कोरोना आ जाएगा, तो एक भय बैठ गया है जी। भय मुक्त करने के लिए, कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए उनको एक बार घर भेजना चाहिए जी। वो बात मानी नहीं गई बिल्कुल। और कोटा में छात्र है, उनके लिए आज गृह मंत्रालय से हम संपर्क में सुबह से ही। लगता है कि कुछ राज्यों के ने स्वीकार किया, यूपी ने स्वीकार किया है, कुछ राज्य स्वीकार करेंगे, वहां पर हम कोटा से छात्रों को भेजने की व्यवस्था करवाएंगे। हम चाहेंगे कि कम से कम एक इशू खत्म हो जी। सर, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 बार पत्र लिखकर राज्यों के लिए आर्थिक पैकेज की मांग कर चुके हैं। क्या संकट के समय में केंद्र से जो मदद मिलनी चाहिए वो मदद राज्यों को नहीं मिल पा रही है? और क्या राजस्थान में आर्थिक संकट की वजह से जो बचाव कार्य हैं वो प्रभावित हो रहे हैं? मैं आपको कह चुका हूँ कि ऐसे वक्त में केंद्र को खुद को बिना मांगे हुए राज्यों को मांगने की युक्ति क्या है? सारे आंकड़े केंद्र सरकार के पास रहते हैं, किस राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी है, कौन सा राज्य ओवरड्राफ्ट में जा रहा है, किस राज्य में वहां पर वेज एंड मीन्स की स्थिति बिगड़ती जा रही है, आरबीआई को अप्रोच कर रहे हैं। सारी तस्वीर केंद्र के पास रहती है, हर वक्त रहती है, हर दिन रहती है, हर पल रहती है। केंद्र को खुद को चाहिए कि जिन जिन राज्यों की स्थिति जैसी है मुकाबला करने के लिए उनको आगे आके ग्रांट देनी चाहिए राज्यों को बड़े रूप के अंदर। ये मेरा तब जाकर के जो मंशा केंद्र की भी है मुकाबला करने की, प्रधानमंत्री संदेश है देश के नाम, वो तभी पूरे हो पाएंगे तब केंद्र सरकार राज्यों को पूरी इमदाद देगी। मेरा निवेदन है जी। सर, मुझे याद है कि आपने सूरत की जो तस्वीर देखी थी उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कहा था कि जो मजदूर वर्ग जहां फंसे हुए हैं केंद्र सरकार कोशिश करे कि उनको घर तक पहुंचाया जाए ताकि ऐसी तस्वीर दोबारा देश में ना निकले। बावजूद इसके आपने देखा कि वांद्रा से एक तस्वीर कल निकलकर परसों सामने आई। इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, ये बात तो लगातार की जा रही है। ये बांद्रा में, सूरत में जो कुछ हो रहा है आपके सामने है, दिल्ली में क्या हुआ सबके सामने है। अचानक जब आपने लॉकडाउन घोषित किया रात को 8 बजे, तो 4 घंटे मिले। 4 घंटे में कोई जा नहीं सकते थे, इसलिए बाद में सब कुछ हुआ। दिल्ली में भी हुआ, कई जगह पर स्थिति ऐसी टेंशन वाली स्थिति बनी। अभी मैं कहना चाहूंगा कि अभी इनको एक मौका था, अगर ये लॉकडाउन जब इसको आगे बढ़ाया है तो जब वो 20 दिन तक हमारे कैंपों में रह चुके, सड़कों पर मजदूर रह चुके, विभिन्न राज्यों में जाना चाहते हैं, अगर उनमें कोई कोरोना पॉजिटिव होता तो मालूम पड़ जाता। टेस्ट हो चुके हैं उनके 2 बार। जब कोरोना है ही नहीं उनके अंदर, वायरस नहीं घुसा है, सबको मालूम है। तो अब मेरा व्यक्तिगत राय है कि इनको एक बार छूट दे करके इनको अपने गांव जाने के लिए, चाहे ट्रेन लगाएं, चाहे कोई व्यवस्था करते, बसें लगाते, एक बार भेज देते तो इनको तसल्ली हो जाती गांव जाने के बाद में। और 10 दिन के बाद में, 15 दिन के बाद में जब आपका लॉकडाउन पूरा खुल जाता जी,
खुद भी वहाँ गांव में क्या करते, खुद भी वापस आना चाहते हैं अपने अपने काम धंधों पर, अपने अपने जाते जहाँ काम कर रहे थे राज्यों में, तो सारी इकोनॉमी वापस लाइन पे आ सकती थी जी। अब इन्होंने अलाउ किया नहीं है। कितने मजदूर अटके पड़े हैं, कितना वो काम कर पाएंगे, क्या दिक्कत आएगी, मैं समझता हूँ कि समय के साथ साथ में अभी इसको देखेंगे जी। और इसमें सुधार किया जाएगा जी। तब जाके काम चलेगा। सर एक सवाल है मेरा किसानों से जुड़ा हुआ, आप किसानों को लेकर बहुत चिंतित हैं, लगातार ये आपकी तस्वीर देखने को मिलती रही है। किसानों के लिए आपने मंडियों में समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं सर, लेकिन इसको लेकर आपकी योजना क्या रहेगी और किस तरीके से हम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करा पाएंगे सर? देखिए, हमने कल से ही मंडियों में एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ में खरीदारी शुरू कर दी है जी। 400 जगह पर मंडी है, घोड़ मंडी है और केवीएसएस ने काम शुरू किया अपना। और उसके अलावा 500 जगह जो है उनको मंडी निजी घोड़ मंडी घोषित की गई है और 600 जो कृषि प्रोसेसिंग इकाइयां हैं उनको हमने अलाउ कर दिया सीधी खरीद के लिए किसानों से। इससे बिचौले भी नहीं आएंगे, ज्यादा पैसा मिल पाएगा किसानों को। ये बड़ा फैसला हुआ है और उसी रूप में किसानों ने अपनी तैयारी भी कर ली है। तो किसान के सामने विकल्प रहेगा कि मंडी के बजाय कोई खुद जाके वहाँ खेत के पास में गांव में जाकर के खरीदारी करे जी। ये व्यवस्था पहली बार हुई है, उसका लाभ उसको मिलेगा जी। और मैं समझता हूँ कि बाकी जो कंबाइन हार्वेस्टर के या अन्य उपकरण हैं, ट्रैक्टर्स हैं, उनकी व्यवस्था भी कर रहे हैं, उनको फ्री ऑफ चार्ज सप्लाई करवा रहे हैं। इसके खरीफ के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं हम लोग। कटाई के लिए जो रबी की कटाई है उसके लिए मशीन अलग, उसके लिए पंजाब और हरियाणा से बात करके उनको अलाउ की गई है। इस प्रकार चारों तरफ से किसानों के लिए खाद का, बीज का, लोन, फसली ऋण उनको देना बिना ब्याज के, वो तमाम हमने शुरू कर दिए हैं। तो रास्ता में जो जो हम कर सकते हैं, मैं समझता हूँ किसानों के लिए सब कुछ किया जा रहा है और किसान संतुष्ट है जी। सर राजस्थान सरकार ने भीलवाड़ा मॉडल पेश करके सिर्फ देश ही नहीं दुनिया को दिखा दिया है कि सही समय पर सही रणनीति, मजबूत इच्छा शक्ति और टीम वर्क, ये वो 3 चीजें हैं जिनको एक धुरी पर अगर सही समय पर लाया जाए तो बड़ी से बड़ी जंग को हम जीत सकते हैं। सवाल ये सर, भीलवाड़ा मॉडल देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, केंद्र सरकार भी लागू करने की बात कर रही है। सर ये मॉडल कैसे आपने पेश किया और क्या हम माने कि बहुत जल्द ऐसा ही कुछ प्लान रामगंज में भी होगा? देखिए, भीलवाड़ा मॉडल जो है वो अपना आपके अंदर, आपको मालूम है कि जिस रूप में तत्काल कार्रवाई की गई, 27 केस आए थे वहां पे। आते ही जो हम लोगों ने निर्णय किया, वहां पे उस वक्त में कर्फ्यू लगा दिए गए, सिटी की बाउंड्री पर भी और जिले की बाउंड्री पर भी, किसी को अलाउ नहीं किया गया जी। और साथ साथ में उन 27 लोगों को अलग रखा गया। उसके अलावा जिनके वो टच में आए थे उनके लिए क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई। घरों में करीब 11,000 लोगों को घरों में क्वारंटाइन करने के लिए उनको रिक्वेस्ट की गई, वो घरों में रहे। और पूरे जिले के लिए स्क्रीनिंग करनी शुरू कर दी गई। जिले में करीब 6 लाख परिवारों तक सरकार पहुंची है, टीमें पहुंची, करीब 3,000 टीमें बनाई गई। उन्होंने जाकर घर घर स्क्रीनिंग करी। 14,000 ऐसे लोग मिले जिनके कुछ सिम्टम्स थे सर्दी जुकाम के जी, उनकी अलग से टेस्टिंग करवाई गई, जिससे कि मालूम पड़ गया इसमें कोई और तो पेशेंट नहीं है कोरोना का। तो तमाम जो वहां पर ब्लॉक किया, कोई प्राइवेट गाड़ी, सरकारी गाड़ी कोई नहीं जा पाएगी, उसका एक इम्पैक्ट पड़ा। 25 के 25 2 लोग डेथ हो गई थी जो काफी बुजुर्ग थे। बाकी 25 के 25 जो कोरोना के पॉजिटिव थे सब ठीक हो गए हैं और नेगेटिव भी आ गए हैं और अस्पताल छुट्टी मिल गई उनकी, सब ठीक हो गए। ये मॉडल हम गंज में और सब जगह अपना रहे हैं जी। इलाके स्थिति अलग अलग होती है, वो अलग तरह का एरिया था, ये अलग तरह का एरिया है। एरिया वाइज हम लोग, चाहे वो जोधपुर हो, बीकानेर हो, चूरू हो, झुंझुनू हो, टोंक, कोटा में काफी मरीज बढ़े हैं जी। भर्ती इन सब जगह पर दौसा के अंदर बढ़ गए हैं जी। इन जगह पर जहाँ जहाँ मरीज बढ़े, नागौर के अंदर भी जी, झालावाड़ में भी, वहाँ सब जगह हमारी टीमें काम कर रही है
और सरकार बहुत अच्छे ढंग से मैनेज कर रही है जी। हम कोरोना का मुकाबला करने में कामयाब होंगे। 10 सेकंड में मेरा अंतिम सवाल है आपसे, इसका जवाब मैं आपसे जरूर चाहूंगी। आखिरी सवाल है, वार्ड द्वारा जो रेटिंग रिलीज हुई है सर, उसमें आपका जी राजस्थान सबसे पहले नंबर पर आया है। हम लगातार अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आपके माध्यम से वादा करते हैं सरकार और जनता के बीच हम सेतु का पुल का जो काम करते हैं वो हमेशा करते रहेंगे। आपकी सर क्या इस पर प्रतिक्रिया होगी, आप क्या कहना चाहेंगे जी राजस्थान के लिए? जी राजस्थान के लिए क्या? राजस्थान वासियों को तो हम ये संदेश देना चाहेंगे कि आप जैसे हमने शुरुआत करी थी, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, ये कोरोना जाति नहीं पूछता, ना धर्म पूछता है, ना वर्ग पूछता है। कोरोना किसी की कुछ नहीं पूछता है। वो तो अगर हमने लापरवाही करी तो आप बच नहीं पाओगे। जी। डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, और जो सरकार सलाह देती है, जारी करती है सलाह, जी, उसको इसे फॉलो करना चाहिए। आम जनता को जो कर रही है, मुझे खुशी की बात की है, अभी तक लोगों ने जो जो सरकार ने निर्देश दिए हैं, सलाह दी है, उसको माना लोगों ने। घर में रहना लगातार बहुत कठिन होता है, उसके बावजूद मैं कहना चाहूंगा कि एक प्रकार से हम सभी क्वारंटाइन में हैं जी। अगर पूरे कर्फ्यू के दरमियान या लॉकडाउन के दरमियान सभी लोग घरों में बंद है जी, ये अपना में क्वारंटाइन का मतलब यही है जी। क्वारंटाइन का मतलब ये नहीं कि आप किसी को जबरदस्ती पकड़ रहे हो, जाके किसी को बंद कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है जी। कुछ ऐसी बातें फैल रही है, वो फैलनी नहीं चाहिए। क्वारंटाइन तो एक सलाह है लोगों को। अगर घर में जगह है, पहली प्रायोरिटी आपको घर में अलग रहने की है जी। मुझे स्वाइन फ्लू हुआ था एक बार, मैं कुछ 15 दिन अलग रहा, कोई सजा नहीं है। उनकी खुद की जिंदगी बचाने का, उनके कारण और कोई मरीज पैदा नहीं हो जाए, उसके लिए क्वारंटाइन होता है। तो मैं अपील करना चाहूंगा जनता से, जिनके घरों में जगह है वो अपने घर में रहे क्वारंटाइन में। जगह नहीं है उसके लिए सरकार जगह करेगी, जगह बनाएगी, हमने व्यवस्था कर रखी है, कोई तकलीफ को नहीं आई, खाना पीना सब कुछ आराम से मिलेगा, ऐसी व्यवस्था करेगी। जनता को आगे आगे सहयोग करना चाहिए, मेरी अपील है जी। सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद हमें अपने व्यस्तम समय से समय देने के लिए और जनता तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए। लगातार हम भी जनता से अपील कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, सरकार की हर एडवाइजरी को फॉलो करें और लॉकडाउन का पालन करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द राजस्थान में ये आंकड़े काबू में होंगे और एक बार फिर से भीलवाड़ा मॉडल की तरह राजस्थान पूरे देश और दुनिया में मॉडल बनेगा। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।